मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं बीजेजे और सबमिशन रेसलिंग करता हूँ। जी जी। मैं आपको इसकी रियलिटी बता सकता हूँ। एक 15 साल का बच्चा सर, एमएमए का 15 साल का बच्चा, और यहाँ पे एक बंदा जो 200 केजी डेडलिफ्ट मार रहा हो और बहुत हेवी लिफ्टिंग कर रहा हो, ये 15 साल का बच्चा 1 मिनट में टैप करा देगा। एजेपी, अबू धाबी जिजित्सु प्रो, ओके, जिसमें 2024 और 2025 में मेरा गोल्ड मेडल है इंडिया में। और मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं, जितने भी ये जिम में है, दे लुक स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, मैंने 5 बजे जिम पहुंच जाना है। जी जी। अब चाहे उस दिन बारिश आई है, तूफान आई है, कुछ भी हो, हर जिम में मिलेगा ही मिलेगा। सो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट आए हैं हर्ष सर। और चूंकि मैं खुद फिटनेस फ्रीक हूँ और आज के जो वक्त भी है वो फिटनेस की तरफ मेरा ख्याल जो हर एक दिन अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो बड़ी मुश्किल से और बड़ी कोशिशों के बाद हम एक हीरा आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, हर्ष सर, जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई कोविड के टाइम पे, है ना सर? कोविड के टाइम पे जब सारे जिम बंद हो गए थे, मेरा ख्याल सारा कुछ बंद हो गया था। हम लोग रातों हम ना कोशिश क्या कर रहे होते थे भी, जैसे बंद है तो कोई कैरम बोर्ड खरीदने जा रहा होता था और कोई डंबल खरीदने जाता था, है ना? और वो भी बहुत महंगे मिल रहे थे उस टाइम, बहुत महंगे उस टाइम पे। कोविड एक ऐसा टाइम था जो फिटनेस इंडस्ट्री के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई। कई लोगों के लिए ये बहुत हार्ड पीरियड था, मगर अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए, जितने भी स्पोर्ट्स वाले बंदे थे या जितने भी कोचेस थे, उन लोगों का बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। कैसे पहले 8-9 घंटे जिम में ड्यूटी देनी पड़ती थी, कई बार वो 10-12 घंटे भी हो जाती थी। अब क्या हुआ, जैसे कोविड आया, लोगों ने अपने घर पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, जिससे फिटनेस कल्चर चेंज हो गया। जितने भी कोचेस थे वो सब जिम को छोड़ के उन्होंने दे स्टार्टेड पर्सनल ट्रेनिंग। इससे पहले ना कभी दिमाग में भी नहीं आता था, और समटाइम्स यूं लगता था कि शायद अभी लोग भी इतने अवेयर नहीं थे कि घर पर कोई ट्रेनर बुलाकर उसकी फीस भी पे कर सकते हैं। और किसी ने आइडिया, मतलब एक चलता आ रहा था सिनेरियो के, एक कोच जाएगा जिम में, होगा एक क्राउड आएगा, पब्लिक जिम में आएगा, वहां ट्रेनिंग होगी। सडनली कोविड के बाद एक तो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सबको अपनी हेल्थ की चिंता होने लगी, सब अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। सेकंड, मोस्टली लोगों ने घर पे जिम सेटअप कर लिया। जी। आपको मैं इसके बारे में बताऊं कि कोविड के बाद, कोविड से पहले मैं जिम में जॉब करता था एज अ मैनेजर, बट कोविड के बाद मतलब आई हैव नेवर जॉइन्ड द जिम। मुझे बिल्कुल ध्यान है सर भी, आपने एक अकेले आप होते थे जो मेरा ख्याल को भी पार्क में ट्रेनिंग के लिए अलग अलग तरह की कलरफुल। तो सर, हम लोग आपकी जर्नी की शुरुआत की बात करें, मेरा ख्याल जो, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद आपने जॉब की, है ना सर? हाँ। और जिम तक, मतलब ये एक फिटनेस, आज आप देखकर भी बिल्कुल यूं लग रहे हो पूरे तकड़े जैसे सर इसके पीछे एक तो बहुत लंबी जर्नी है और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। जी। क्या हुआ, हर मिडिल क्लास के माँ बाप चाहते हैं बच्चा पढ़ लिख ले, तो हमने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गई मल्टीनेशनल कंपनी में। ओके। सो प्लेसमेंट हो गई कंपनी में, मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। मैं कंपनी चला तो गया, मैं यहाँ से जयपुर चला गया। मैं दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो गया। जी। अब जयपुर जाने के बाद मैंने वो एमएनसी ज्वाइन करी। वहां अचानक से एक सडन शिफ्ट आया लाइफस्टाइल में। क्या हुआ, सैटरडे फ्राइडे से पार्टी स्टार्ट हो जाती थी। ओके। मंडे टू फ्राइडे स्ट्रेस में रहोगे, आप काम करो। सैटरडे फ्राइडे से शाम को पार्टी स्टार्ट हो जाती थी। फ्राइडे सैटरडे पार्टी चलती, खुली शराबें, खाना पीना, जितना अनहेल्दी हो सकता है वो मिले। जी। और हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं सर, मेहनत करते आ रहे थे। मैं बॉक्सिंग और फिटनेस में शुरू से ही था। ओके। सो वहां जाके एकदम कल्चर शिफ्ट हुआ कि यार ये लोग तो पार्टी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई, जब मैं उन पार्टियों का हिस्सा नहीं बन रहा था तो मैं जेल अप नहीं कर पा रहा था लोगों से। ओके। वो ब्रेक्स में सिगरेट पी रहे हैं, हम प्रोटीन शेक ढूंढ रहे हैं। हम 6 बजे ड्यूटी ओवर हुई, 7 बजे मेरा 5:30 बजे से घड़ी पे नजर रहती थी कि जिम जाना है 7 बजे। ओके। और उनका रहता था कि जैसी 6 बजे हमें जाना है क्लब, शराब। अब वो मैचअप नहीं हो पा रहा था। गलत वो भी नहीं थे, गलत मैं भी नहीं था। जी। बट हमारा कल्चर मैचअप नहीं हो पा रहा था वो। और मैंने उनकी पार्टी स्किप करना स्टार्ट करा, तो कहीं ना कहीं दे स्टार्टेड लाइक गैप आ गया हमारे बीच में। ओके। वो मेरे को सूट नहीं कर पा रहा था। देन एट लास्ट मैंने अपने पेरेंट्स से इस चीज को बोला कि मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला, दे वर ऑल अगेंस्ट, कि यार इतनी अच्छी जॉब, सब कुछ दे रही है कंपनी, एमएनसी सब कुछ खर्चा उठा रही है और तू इसको छोड़ रहा है। लोग इसके लिए दुआ मांगते हो। हाँ, सारी जिंदगी मत्था मार के बंदा पहुंचता है। सर आप रियलिटी बताओ, इट्स बीन 10 years मैंने घर छोड़ा हुआ है और मुझे शायद मतलब घर
4 साल में एक बार घर गया होगा, ओके बिकॉज द रिलेशंस आर स्टिल नॉट गुड। रीजन बीइंग वो दूरियां इतनी बढ़ गई इस चीज को लेके कि शायद वो मुझे नहीं समझ पाए कि मैं ऐसा बंदा हूं ही नहीं जो ये करना चाहता हूँ, जी जी, जो ये इन सब चीजों में इन्वॉल्व होकर अपनी health खराब ट्रेडिशनल करता चले। तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। वो चाह रहे थे मैं वो लाइन फॉलो करूं जो दुनिया फॉलो करती आ रही जी, है। जी। मैंने उससे ब्रेक लेके कहा कि मैं अब वो फॉलो करता हूं जो जिसमें मैं अच्छा हूं, जिसमें मैं किसी की हेल्प तो कर पाऊं, बेस्ट, मैं खुद तो समझ पाऊं कि मैं करना क्या चाहता हूं। हाँ जी, बट वो क्या था कि सोसाइटी का कल्चर ऐसा था कि आपके लड़के ने ये छोड़ दिया, आपके लड़के ने जॉब छोड़ दी, आपके लड़के ने एक एमएनसी कंपनी को लात मार दी, ये वो। तो अब उस नेगेटिविटी से मुझे निकलना था। उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए पंजाब वाज दी लोकेशन, मैं चंडीगढ़ आ गया और फिर हमारी मुलाकात हुई। और उस टाइम भी जुनून ऐसा था सर, मतलब जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, मैंने 5 बजे जिम पहुंच जाना है। अच्छा, जब अपने शहर में थे, जब अपने शहर में था, जी जी, अब चाहे उस दिन बारिश आई है, तूफान आई है, कुछ भी हो, हर जिम में मिलेगा ही मिलेगा। जिम वाले ने मुझे चाबी दे रखी थी कि भाई साहब आप जिम खोलना, उसको ये डाउट था कि आंधी तूफान आएगा जिम नहीं खुलेगा, मगर ये जरूर आएगा तो ये जिम खोल देगा। तो एक चाबी मेरे पास पर्सनली उस जिम की हुआ करती थी। ओके, और उस टाइम हार्डली 1 या 2 जिम हुआ करते थे पूरे इलाके में, और उसमें से एक की चाबी मेरे पास रहती थी। मतलब इट वाज सो आई वाज सो डेडिकेटेड, और आप कह सकते हो पागलपन था मेरे अंदर उस टाइम। वैसे ये पागलपन एक ना चीज अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी भी कि लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन है ना, जो वो डिसिप्लिन्ड होने के लिए आदमी परेशान होता है, और मेरा ख्याल जो डिसिप्लिन्ड आदमी है ना, जैसे हम डिसिप्लिन्ड हो गए तो हम इनडिसिप्लिन होने के लिए परेशान होते हैं। हाँ सर, इसके लिए क्या कहता हूँ मैं, किसी भी चीज को करने के लिए आपको पागलपन चाहिए। जी, यू हैव टू बी मैड टू डू एनीथिंग। आपको पागल होना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि आप थोड़ा इस नाव में भी चल लेंगे, थोड़ा इस नाव में भी 2 कदम रख के चलेंगे, नहीं, आपको एक चीज पकड़ के पागल होना पड़ेगा उसके लिए। यू हैव टू बी मैडली इन लव विद दैट गेम, और ये आपका पैशन जो भी है, तब आप उसको फॉलो कर पाओगे। और हुआ क्या, मतलब इसके पीछे भी व्हाई आई फेल इनटू दिस, मतलब क्यों इतना प्यार हो गया। पहले थोड़ा मोटा हुआ करता था। अच्छा 8वीं 9वीं की बात है, थोड़ा मोटा हुआ करता था। अब क्या हुआ, ये सर स्कूल हो गया, घर हो गया, आप बुली बहुत होते हो। आपको बुली बहुत करते हैं, अलग अलग नाम से। सबसे बड़ी, इससे बड़ी परेशानी आदमियों को, लड़कों को और नहीं होती कि लड़कियां मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। असली टेंशन तो यही थी उस टाइम पे। जिम जाने का गोल ये था कि यार अच्छा दिखना है भाई, अपने को कोई देख नहीं रहा। और सबसे बड़ा यही था कि यार अपने को कोई देख क्यों नहीं रहा। फिर देखा कि यार जिम वालों की, अब वो भैया की बॉडी है, सब उसको देख रहे हैं, वहां से कल्चर, अरे यार अच्छा ठीक है। फिर फिल्में ऐसी आने लग गई, फिल्मों से इन्फ्लुएंस होने लग गए कि यार हाँ इसकी बॉडी है, अच्छा कैसे बनी, जिम जाता है, वो काइंड ऑफ सलमान खान, संजय दत्त वाला यार कि यार अब जिम जाना चाहिए। सो दैट वाज, बट रियलिटी इट वाज नॉट माय गोल। मैंने जो इधर उधर से देखा वो मैंने अपना गोल बना लिया। तो हम वहां से स्टार्ट हो गए जिम करना। बहुत बढ़िया सर। आज ना पहली बार मुझे यूं लग रहा है कि आपने इतने टाइम के अंदर अचानक हम मिले हैं, तो आपकी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं और मेरे पास सवाल भी बहुत सारे हैं। हालांकि आज तक मैंने कभी सवाल लिखे नहीं, पर मैं फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि हालांकि मेरी समझ भी डिफरेंट है, पर परसेप्शन हर बंदे का डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग है सर। तो मैंने बहुत सी चीजें, आज मैंने कुछ नोट्स भी बनाए, आज तक मैंने डायरी नहीं रखी। तो मैं सर एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक आम उसके, यदि लोग जो अपने घर से जिम की फीस देकर शुरुआत करते हैं, जो एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है वो है फिटनेस हम लोग कहें, और सेकंड बॉडी बिल्डिंग। राइट। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में क्या फर्क है? सर देखो, पहले मैं जितनी भी ऑडियंस उनको गाइड करना चाहूंगा, इन दोनों में ये 2 अलग अलग रास्ते हैं, इनको कंबाइन ना करें। तो सर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग एक बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट है। अगर इसमें थोड़ा हार्श वर्ड यूज करूं मैं, ये एक ड्रग स्पोर्ट है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मेहनत नहीं है या ये इजी है या इसके पास कोई एक एस्केप रूट है, नहीं। जी। ये बहुत हार्ड है। आपको अपनी बॉडी रेस्ट पे डालनी है, आपको बॉडी में ड्रग डालने हैं और डबल मेहनत करनी है। ड्रग डालने के बाद नॉर्मल मेहनत से डबल मेहनत करनी है, और इतना सब करने के बाद लाखों रुपए का आपका डाइट और ड्रग लगेगा। जी, 2-2, 3-3 बार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी दिन में। जी, शरीर को रेस्ट पे डालोगे, एंड एट द एंड जो प्राइस वो क्या है? इंडिया में कुछ भी नहीं है। ओके, कोई प्राइस ही नहीं है सर। आपका डाइट का खर्चा नहीं निकल पाएगा अनटिल अनलेस आप ओलंपिया पे नहीं जा रहे हो, किसी बड़ी स्टेज पे नहीं जा रहे हो, जो आज तक अभी कुछ लोगों ने क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दिया है, मगर इंडियन एथलीट जो ओलंपिया जीत गया हो ऐसा कोई नहीं है अभी तक। मेहनत कर रहे हैं, कमी नहीं है, मगर इट्स अ ड्रग स्पोर्ट।
एक नॉर्मल बंदा, अगर जनरल बंदे की बात करूं, हम जनरल पब्लिक को अगर काउंटर करें, तो वो बॉडी बिल्डिंग का गोल बहुत सोच समझ के ले। ओके सर, इसमें एक चीज, जैसे अभी आपने एक चीज ये बताई, मेरी इसके अंदर ही एक सवाल और भी निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। समटाइम्स कुछ लोग हैं कि जो, जैसे हम यंगस्टर्स की बात करें, राइट। हम लोग जिम में देखते हैं कि उनका जो गोल है वो है फिटनेस, पर वो हैवी वेट डंबल उठा रहे हैं, उठा के फिर थक के सो जाते हैं। राइट। और सारा दिन काम में उबासियां आती रहती है ना। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करते हो? देखो सर, फिटनेस बनाई गई थी ताकि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहे, बट यहाँ हो रहा उल्टा। यहाँ सब उल्टा हो गया। रीजन बीइंग, क्योंकि लोगों को गोल नहीं पता। मैं जिम गया, मैंने उस भैया को देखा, मैंने उस बंदे को देखा, मैंने उसको देखा, ये 200 केजी डेडलिफ्ट मार रहा है, वो बेंच प्रेस मार रहा है, मेरा गोल बन गया वो। मेरे को मेरा ही गोल नहीं पता था। फर्स्ट, एक बंदा, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, पहला बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके एज क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका न्यूट्रिशन क्या है, वो सब चीजें देख के, एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मतलब अगर वजन उठा रहे हो, आपको जॉइंट्स पेन हो रहा है और आप इंजॉय भी नहीं कर रहे हो, आप बस चाहते हो कि 1 घंटा खत्म हो जाए, हफ्ते में या 1-2 दिन बाहर जिम चले जाए बस, देन दिस इज नॉट फॉर यू। आपका ये गोल नहीं। आपको एक ऐसा गोल ढूंढना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, फिटनेस कैन बी एनीथिंग। जी। फिटनेस कैन बी ट्रैकिंग। अगर आपको मजा आ रहा है कुछ चीज करने में, फिटनेस कैन बी साइकिलिंग। ओके। अगर आपको मजा आ रहा है साइकिल चलाने में, आपको ट्रैकिंग करने में मजा आ रहा है, आपको बॉक्सिंग करने में मजा आ रहा है, आपको स्विमिंग करने में मजा आ रहा है, दैट इज फिटनेस। सो आपने एक गोल बना लिया। एक होता है सर टू बी स्ट्रॉन्ग, एक टू लुक स्ट्रॉन्ग। अगर आपको रियलिटी बताऊं, जितने भी ये जिम में हैं, दे लुक स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में हूं, मैं फाइटर हूं, मैं बीजेजे और सबमिशन रेसलिंग करता हूं। मैं आपको इसकी रियलिटी बता सकता हूं। एक 15 साल का बच्चा सर, एमएमए का 15 साल का बच्चा, और यहाँ पे एक बंदा जो 200 केजी डेडलिफ्ट मार रहा हो और बहुत हेवी लिफ्टिंग कर रहा हो, ये 15 साल का बच्चा 1 मिनट में टैप करा देगा। 1 मिनट में टैप करा देगा। और ये होगा 60 किलो का, ये होगा 90 किलो का। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट भी टिक जाए। सर ये ना, मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे भी एक, मतलब जैसे गर्मी नहीं खाए थे कि 1.5 क्विंटल की डेड लिफ्ट लगाई है, तो मैं भी शक्तिशाली हो चला था। तो मेरे को धीरे धीरे यूं समझ आया। एक बार किसी शूट पे गए, तो वो कहते ही डांस करो। अब डांस, हम लोग तो भंगड़े को डांस कहते थे। तो एक कोरियोग्राफर जो आए, तो जिन्होंने वो स्टेपिंग करवानी शुरू की, तो मेरे को बीच में से बाहर निकाल दिया। कहते यार गाने में से ये निकालो, कहते आप तो रोबोट लग रहे हो। रोबोट लगे, स्टिफ हो गए आपकी बॉडी, स्टिफनेस। इतना वेट उठा के देखो। फिटनेस इज नॉट वेट लिफ्टिंग। फिटनेस में उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी। आप सिर्फ एक पे काम करे जा रहे हो कि भाई मैं तो स्ट्रेंथ बनाए जा रहा हूँ, आपने कभी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं करा, आपने कभी मोबिलिटी पे काम नहीं करा, आपने बाकी पैरामीटर्स छोड़ दिए, एक पैरामीटर पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हाईलाइट वो हो रहा है कि जिसे जिम वाले बंदे को, जिसके बाइसेप ज्यादा है। और अगर पंजाब की बात करूं, यहाँ पे तो कल्चर ही इज लाइक, जो जितना मोटा, जितना चौड़ा, उतना तगड़ा। और मैं सर मिक्स मार्शल आर्ट्स हम ट्रेन करते हैं, बैचेस लेते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे न्यू कमर्स आते हैं हमारे पास जो जिम से आते हैं। वो अपने आप को बहुत, दे कम विद हाई ईगो कि मैं आया हूँ, अब ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। एंड दे स्टेप ऑन द मैट या रिंग में हमारे साथ चढ़ते हैं। हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको कहीं भी दर्द हो, आप टैप कर देना, या मुंह से टैप बोल देना, हम छोड़ देंगे। एंड देयर ईगो इज लाइक कि मेरे को तू बताएगा। मैं 200 की डेडलिफ्ट मारता हूँ, मैं 150 की बेंच मारता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और सर 1 मिनट के बाद उनका सांस नहीं आ रही होती। मैं कह रहा हूँ वो एक राउंड के बाद दे डोंट, मतलब उनको वॉमिट फील होने लग जाता है। सर ये ना, मैं हम लोग भी जब क्रॉसफिट शुरू किया, जब क्रॉसफिट शुरू किया, तो यूं पहले लगता था कि 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेंगे ना। अब क्रॉसफिट करने के बाद कई बार तो यूं लगता है भी यदि ट्रेनर आई पे आ जाए तो 3 मिनट तो आदमी को टिकने नहीं देगा। सर मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक अच्छा वर्कआउट करोगे, देखो वेट लिफ्टिंग क्या है, आपने एक सेट मारा, 10 से 12 रेपिटेशन मारे, 2 मिनट बातें करी, 1 मिनट फोटो खींची, और 4-5 मिनट बाद आप अगला सेट करने गए। फिर आपने उठाया, एंड देन फिर वही फोटो मिरर जिम में लगा इसलिए रखें ताकि आपका टाइम पास, काम लगे रहे, काम आप बिजी रहे आप। अगर आप ये क्रॉसफिट और एनी स्पोर्ट्स जो आप करोगे, वहां आपको टाइम, रेस्ट टाइम ही नहीं मिलेगा। आपकी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, हर चीज पैरामीटर चेक होगा। मैंने सर इन सारी चीजों के बाद, मतलब आज की डेट में, मैं पहले जैसे हम लोग क्या होता था कि जाते ही अपने ट्रेडमिल पे चढ़े थे 20 मिनट, है ना, फिर बॉडी पार्ट लगाते थे, और बॉडी पार्ट लगा के जब खत्म होता था तो थोड़ी सांसों से लेके इधर उधर बातें करके
तो वापसी पे है ना। इसके बाद बहुत सारे जो आप जैसे साथी, कुछ आपने भी बताया कि जाते ही हल्का सा वार्म अप करके बॉडी सेट लगाओ, और जब आप खत्म कर देते हो तो उसके बाद आप जो मान लो जो ट्रेडमिल या कोई वॉक ऐसी, बाद में आप लो इंटेंसिटी कर लिया जिसको मसल जिसकी प्रायोरिटी है। हाँ, और फिर मैंने उसके बाद आधा घंटा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी देने शुरू कर दिया, जब से मैं नॉन रोबोट हुआ हूँ उसके बाद में। एग्जैक्टली आप फोम रोलिंग करो, आप स्ट्रेचिंग करो, दिस इज नोन एज मसल केयर। ओके, आप मसल केयर पे यहाँ कोई बात ही नहीं करता। आपने लिफ्टिंग कर लिया, आपने न्यूट्रिशन भी ठीक रख लिया, आपने अपना हाइड्रेशन भी ठीक रख लिया, अब मसल केयर की कोई बात नहीं कर रहा। आपने फोम रोलिंग करी, आपने हफ्ते में एक बार आइस बात ली, आपने स्ट्रेचिंग करी, ये चीजों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? किसी को बताता है, नॉलेज ही नहीं है सर। आप जिम में जाओगे, कल को ये बंदा स्पोर्टर था, आप 4 महीने बाद 2 महीने बाद देखोगे ट्रेनर बन गया। भाई ऐसा कौन सा कोर्स कराया तू 2 महीने में, और तू बना भी ट्रेनर नहीं, पर्सनल ट्रेनर। तेरी एज कितनी है? 18 साल में तेरे को एक्सपीरियंस क्या है? सर ज्ञान होना अच्छी बात है, बट जिस बंदे के पास ज्ञान है उसने अप्लाई करने में गलतियां होंगी, सीखेगा अप्लाई करने में। एक्सपीरियंस से बंदा, एक एक्सपीरियंस बंदा, वो कहता है ना घर में बुजुर्ग हो तो बात ही अलग होती है, तो उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है। सो आप 18 साल के हो, आप 16 साल के हो, पर्सनल ट्रेनर बने हो, ठीक है, आपने फिजिक बना ली, दैट्स गुड फॉर यू, बट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? इसमें ये भी मान सकते हैं कि जैसे उसको सिर्फ अपनी बॉडी का एक्सपीरियंस है, 10 तरह की और बॉडीज है जिसका एक्सपीरियंस उसको नहीं है, जिनको वो ट्रेनिंग दे रहा है। और तूने अपनी बॉडी के साथ भी कुछ टेस्ट नहीं करा है, तूने बस बॉडी बना ली। क्या तूने कभी कोई स्पोर्ट्स या फ्लेक्सिबिलिटी किसी चीज पे कोई वर्क करा? तेरा क्या इनपुट है फिटनेस में? ये तो सर बॉडी तो कोई भी बना सकता है सर। ये तो आप, मैं इसके डार्क साइड जाऊंगा तो फिर बहुत सारी चीजें खुलेंगी, अनंत चीजें खुलेंगी, बट बॉडी बनाना इज नॉट एम। बट तू 16 से 18 साल का है, तेरे पास एक्सपीरियंस क्या है यार? और तू किसको कोचिंग देने जा रहा है? आप मेरे पास आए हो, आपने अपनी हेल्थ मेरे को सौंप दी है। जी। आपने मेरे पे इतना ट्रस्ट कर लिया है कि ये मेरे हेल्थ के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, मेरे जॉइंट्स, मेरे ऑर्गन्स के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या बताऊंगा आपको? मैं किसी को फाइटिंग सिखा रहा हूँ, मुझे ही फाइटिंग नहीं आती, तो मैं क्या सिखाऊंगा भाई तेरे को? मैं खुद ही पिट रहा हूँ, मैं तेरे को कैसे बचाऊंगा? तो बात वही होगी ना कि पहले यार आई शुड बी एबल टू, मैंने कुछ अचीव करा हो, मैंने कुछ सेट करा हो लेवल, देन आई कैन ट्रेन यू। बहुत बढ़िया सर। अब हम मानते हैं कि हमारी बात अब शुरू हो रही है, तो अभी जो मुझे आपके बारे में चीजें, नई अचीवमेंट्स के बारे में जो पता लगा, वो मैं चाहूंगा कि आप हमसे शेयर करें, जिसमें आपने अभी बीजेजे या जो भी स्पोर्ट्स के अंदर अभी आपकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली, तो सर वो हमें बताइए कि वो क्या क्या है। सर देखो, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ बॉक्सर। मैंने बॉक्सिंग को बेस बनाया। अगर जो भी मिक्स मार्शल आर्ट की बात करूं, कोई अगर यूथ पीस में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, आपको एक फॉर्म ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट क्या हो गया, बेसिकली डिफरेंट मार्शल आर्ट्स को आप कंबाइन कर दो। ओके, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, वुशु, रेसलिंग, बीजेजे, राइट, मुआय थाई, आप इनको मिक्स करके देन यू फाइट, देन इट्स अ मिक्स मार्शल आर्ट। तो पहले आप, अगर आप किसी फाइटिंग गेम में जाना चाह रहे हो, आप किसी फाइटिंग को एक फॉर्म ऑफ फाइटिंग को बेस बना लो। जैसे मेरा बेस बॉक्सिंग हो गया, अब बॉक्सिंग के बाद आप उसमें ऐड कर दो रेसलिंग, उसके बाद आप ऐड कर दो मुआय थाई, उसके बाद आप करते हो वुशु, किक बॉक्सिंग, राइट, सांबो, आप डिफरेंट आर्ट्स ऐड कर दो। जितना आपकी कैपेबिलिटी है, आप उतने अच्छे फाइटर बनते जाते हो, आपके पास उतनी स्किल्स आ जाती है। सो मैंने स्टार्ट करा बॉक्सिंग से, उसके बाद देन आई मूव्ड इनटू दिस बीजेजे, दैट इज सबमिशन रेसलिंग काइंड ऑफ ग्रैपलिंग, जहां पे आप बंदे के साथ फाइट करते हो, जहां पे आप उसको सबमिट कराते हो। सबमिट कैसे? रेसलिंग में जैसे नॉर्मली आप किसी को गिराते हो, आप छोड़ देते हो। यहाँ पे बीजेजे में क्या होता है, आपने किसी को गिराया, उसके बाद इधर आप उसको बेहोश करोगे, चोक करोगे, या आप उसको लॉक लगाओगे, जॉइंट, किसी जॉइंट को ऐसे इतना प्रेशर डालोगे कि उसको टैप करना पड़े। ओके, सो वहां से वो गेम स्टार्ट होती है। अब लास्ट टाइम इंडिया में इसका मतलब ओवरऑल वर्ल्ड, इसके जो मेजर कंपटीशन होते हैं वो होते हैं एजेपी, आबू धाबी जिजित्सु प्रो। ओके, जिसमें 2024 और 2025 में मेरा गोल्ड मेडल है इंडिया में। और तेरी बस यही तो है। और दूसरा इसका, इसी का फॉर्म का होता है जिसमें आप नोगी करते हो, विदाउट ड्रेस फाइट करते हो, दैट इज एडीसीसी, और वो कंपटीशन दिसंबर में है मेरा, जिसकी तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया। इस तरह से बॉक्सिंग में पहले मैंने इंटरनेशनल और नेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है, और अब बीजेजे की तरफ रुख कर दिया है। तो अब मेहनत जारी है, और अब रियल चीज पता लगी है कि रियल होता क्या है। मतलब पहले अगर मैं बोलूं कि लोग जो जितने भी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग है, अगर किसी को इसका टेस्ट मिल जाए ना, मैं कह रहा हूँ घुसेगा भी नहीं जिम में, उसको इसका टेस्ट मिल जाए यूथ। वैसे सर मुझे ना इतनी, मतलब इतने हम बड़े टाइम के बाद मिले हैं, मुझे यूं तो था भी आप कोई ना, क्योंकि आपके अंदर ये बारूद बड़ा कोई ना कोई
करोगे, बट ये बहुत अच्छा लगा सर। अब जो हम लोग एडिशन करेंगे ना, क्योंकि जब मान लीजिए हम फिटनेस की बात शुरू करती है तो बहुत सी चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें अब हम लोग लेकर चले कि न्यूट्रिशन हो गया, सेकंड हो गया हाइड्रेशन हो गया, टोटल स्लीप, मसल केयर, इन चीजों के बारे में आप हमें बताइए। सर देखो, इसमें ना इन पैरामीटर्स के बारे में एक कोच को अपने क्लाइंट को गाइड करना बहुत जरूरी है। जी जी। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा इसमें ना। जी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मतलब वो आधे घंटे भी अपनी गाड़ी नहीं चला सकते थे। है BMW, है घर में बड़ी से बड़ी गाड़ी, पर आधे घंटे ज्यादा ड्राइव नहीं होती, कमर दर्द होती है, हिप्स पेन होता है, टेल बोन पेन हो रही है। जी जी। ठीक है, और झुक के चलते थे बिल्कुल, वजन दिन पे दिन घटे जा रहा था, ना डाइजेशन प्रॉपर चल रहा था। ओके। मैं आपको एक यहाँ का माइंडसेट भी बताता हूँ कि कैसा होता है लोगों का। सो क्या है, अगर यही बंदा एक डॉक्टर के पास जा रहा है, जी, डॉक्टर उससे सिर्फ 5 मिनट बात करने के उससे 1000 रुपए चार्ज कर रहा होगा, डेफिनेटली कंसल्टेशन फी ले रहा होगा, जी जी जी, 1000 रुपए की दवाई लिख रहा होगा, और 2-3 दिन बाद फिर बुलाएगा। वो बंदा डॉक्टर से एक उल्टा सवाल नहीं करेगा कि सर ये दवाई से क्या होगा, सर अगली बार क्यों बुला रहे हो, सर ये दवाई छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, वहीं इस बंदे को अगर एक ट्रेनर गाइड करे, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर गाइड करे, कुछ करे, ये बार्गेनिंग पे उतर आते हैं कि सर इसमें इतना कम कर लो, सर यही 1 घंटा ही तो करना है, सर यही करना है, सर डाइट में ऐसा। मतलब आप एक डॉक्टर से एक कुछ क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। मतलब माय एम इज टू से एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर या अच्छा कोच आपका इज इक्वलेंट टू अ गुड डॉक्टर। हाँ, ये सर लोगों की मेंटालिटी जनरली क्या है कि डॉक्टर को शोरूम की तरह ट्रीट करें, और इसको, इस चीज को जो एक अपने आप में शोरूम है, इसको फुटपाथ की तरह ट्रीट करें। एग्जैक्टली। सो माय एम इज बिल्ड योरसेल्फ सो मच कि दे हैव टू रिस्पेक्ट यू एज अ डॉक्टर। डेफिनेटली आप अपनी रिस्पेक्ट खुद कमाओगे, आप बिल्कुल, आपके एथिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ऐसा नहीं हो सकता मैं सर को आपको बोल रहा हूँ आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी और आप मुझे कल मार्केट में मिले मैं ही कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। ये कैसा कोच है यार। आपकी योर बॉडी टेल्स व्हाट्स इन योर किचन। जी जी, आपके किचन में क्या रखा है ना, वो आपका शरीर बता देगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। ये बंदा क्या कर रहा है उसकी बात से, उसकी वॉक से पता लग जाएगा। अगर अपने एथिक्स में, अपने वर्ड पे स्ट्रांग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि ये बंदा कुछ गलत नहीं कर रहा है, इसलिए इतना स्ट्रांग है। सो अभी क्या है, इन पैरामीटर्स पे कोई बात नहीं करता। जी जी। पहला, आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। आप एक अच्छे एथलीट नहीं बन सकते अगर आपका न्यूट्रिशन नहीं है। आप अपनी ट्रेनिंग बढ़ा रहे हो और अपना न्यूट्रिशन सेम रखा हुआ है, इट्स नॉट गोना वर्क। आपको दोनों बढ़ाना पड़ेगा। ओके। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है, लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाता, रात को खा लूंगा 1 मील, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, दिन में कुछ पानी पी लिया, लिक्विड पी लिया, थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, मैं डिनर कर लूंगा। एग्जैक्टली। सो दैट इज नॉट गोना वर्क। ये आपका मेटाबॉलिज्म शट डाउन मार रहा है। आपकी बॉडी को एक अलार्मिंग सिचुएशन मिल गई है कि यार ये बंदा पूरे दिन कुछ नहीं देता। अब जो आप एक टाइम में दोगे, एक तो आपने सारी कैलोरीज एक साथ डाल दी जी, साथ ही साथ वो कैलोरीज वो तोड़ेगा नहीं, आपका लिवर काम उसको तोड़ने में इतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा, उसको स्टोरेज बनाएगा कि भाई इसको फैट बना, क्योंकि ये कल पूरा दिन कुछ नहीं देगा तेरे को। ओके। सो आपका मेटाबॉलिज्म के साथ आप बहुत अपनी बॉडी के साथ मतलब उसको डैमेज कर रहे हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। ये लोगों को समझ नहीं आता है, पता नहीं कहां से सीख लेते हैं कि पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, रात को 1 मील ले लेंगे। सर ये ना मेरा ख्याल कुछ लोगों को बोलना आता होता है विद नो इन्फॉर्मेशन, राइट। वो बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसका मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कोई सच्ची बात करने के लिए तैयार नहीं है। आजकल लोगों को चाहिए कि वो मसाला हो, कि बस कुछ भी बोल रहा हो, मतलब हाँ ट्राई कर लो। और कई जैसे जो छोटी सिटीज है वहां पे सीधे साधे लोग इनके चक्करों में फंस जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इन्फ्लुएंसर्स के, लिटरली आई कैन से दे डोंट नो एनीथिंग सर, कुछ नहीं पता। आधे से ज्यादा कोचेस के नाम मैं बता सकता हूँ, हम ऑफ माइक बात करेंगे। जो बड़े बड़े नाम है, और अगर उनकी रियलिटी आपको पता लग जाए, अब लिटरली आप वो नए बच्चों को, नए यूथ को पागल बना रहे हो, जिनको कुछ नहीं पता, जो आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली राइट। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपकी 3 मील होनी चाहिए दिन में, 2 स्नैक होने चाहिए इफ यू आर ट्रेनिंग गुड। 2-3 मील, 2 स्नैक। स्नैक कैन बी एनीथिंग। स्नैक कैन बी bread and peanut butter, apple and peanut butter, honey and peanut butter, honey and apple. So mix करके आप एक छोटा स्नैक होना चाहिए। स्नैक ऐसा ना हो स्नैक में आपने पिज्जा खा लिया, यार स्नैक में बर्गर खा लिया, स्नैक में यार वो क्रीम वाला सैंडविच खा लिया। अरे दिस इज नॉट अ स्नैक, राइट। ये कोई हेल्दी नहीं है। सिमिलरली लोगों को गाइड करना जरूरी है कि 3 मील आपको लेनी पड़ेगी इफ यू आर ट्रेनिंग।
आप हेल्दी, एक जनरल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई गोल लेके ट्रेनिंग कर रहे हो, लाइक आई कम्पीट, आई फाइट, मेरे को तो कार्ब्स लोड करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, क्योंकि इतना स्वेट, इतनी एनर्जी लगती है व्हेन यू फाइट। मैं वो कैलोरीज काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी इस लेवल पे आ जाती है रात को होते होते इतनी ट्रेनिंग के बाद कि आपने अगर इसको फ्यूल नहीं दिया, आपने इसको शुगर नहीं दिया, तो आपको बॉडी वर्क नहीं करेगी, ये शट डाउन मारने लगेगी। ओके। तो आपको ही बहुत एक, आपको आपका गोल के अकॉर्डिंग अपना न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरा गोल कुछ और है, न्यूट्रिशन में आपको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि इनकी फिजिक अच्छी है। दिस इज नॉट गोना वर्क। आपका न्यूट्रिशन और गोल गो हैंड इन हैंड। सेकंड, हाइड्रेशन। जी। लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पी रहे, क्यों? वाटर वेट आ जाएगा। अरे यार, अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, आपका सोडियम इम्बैलेंस है, आप पूरे दिन लेजी फील करोगे, साथ ही साथ क्रैम्प पड़ते रहेंगे आपको बॉडी में, बैठोगे उठोगे क्रैम्पिंग होगी। लोगों को समझ नहीं आता कि न्यूट्रिशन के साथ हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सर मेरे को वेट कम करना है, मैंने 2 दिन सर पानी छोड़ रहा हूँ मैं। भाई क्यों? ये क्या चल रहा है? तो तूने, सर मैंने सुना है कि वो लोग पानी छोड़ देते हैं, वाटर वेट कट करते हैं, फाइटर्स जैसे हम लोग फाइट करते हैं, हम वेट कट करते हैं, हम वाटर वेट कट करते हैं। जी। वो भी, हालांकि दिस इज नॉट अ हेल्दी प्रोसेस, बट वो गेम, पार्ट ऑफ द गेम। फॉर द टाइम बीइंग होता है कि फॉर द टाइम बीइंग वो बाउंस बैक बहुत तगड़ा मारता है हमारा। जैसे अगर सपोज मैं 75 केजी में फाइट कर रहा हूँ, जी, मेरा आज वेट होगा 80, कल मुझे 75 देना है। मैं वो 5 किलो वेट पसीने का, वो स्वेट सूट पहन के, सोना सूट पहन के और पानी निकाल के, सोना में बैठ के, मैं सारा पसीना निकाल दूंगा, सारा पानी निकाल दूंगा, अगले दिन 75 वेट दे दूंगा। मैंने अपना 75 वेट दे दिया, मेरी फाइट ऑफिशियल हो गई। 75 के बाद मैं जाके ड्रिंक्स, शुगर, पानी, इलेक्ट्रोलाइट दबा के, कई लोग तो आईवी चढ़वा लेते हैं, ग्लूकोज चढ़वा लेते हैं बाउंस बैक मारना, क्योंकि आप 5 किलो काटने के बाद, इतना पानी निकालने के बाद आप में हिम्मत नहीं है फाइट करने की। सो यू नीड टू रिहाइड्रेट। बट वो अगले दिन जब फाइट करने आते हैं तो उनका वेट 80 प्लस हो जाता है। ओके। लोग सोचते हैं कि यार इसने वाटर वेट कट करा था। एक बार एक ऐसी सिचुएशन हुई थी, एक आया था मैरी कॉम ने, शायद 18 घंटे में, बहुत नहीं 18 घंटे भी नहीं, और कम आवर्स में कुछ बहुत ज्यादा वेट कट कर लिया था। वो प्रोफेशनल है यार, उसको इतने साल हो गए करते हुए, वो कर सकती है, वो लेजेंड है, वो कर लेगी। आप उसको फॉलो, अरे उसने इतने घंटे में इतने केजी काट लिया, सर मेरा क्यों नहीं कम हो रहा? अपने ट्रेनर से, सर मेरा क्यों नहीं कम हो रहा? आप उस प्रोसेस को नहीं जानते। हाफ ऑफ द मेनी पीपल आर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यूरिंग वेट कट। फाइटर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। व्हेन दे वेट कट, मेनी पीपल आर हॉस्पिटलाइज्ड कि यार इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ गई इसकी बॉडी, शट डाउन मार दिया बॉडी ने। अच्छा जी। सो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स पिए, इलेक्ट्रॉल ले, अपना सोडियम को हाई रखे। सो देन आपकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, आपका मसल पंप अच्छा आएगा, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी फुर्ती बढ़ेगी। दैट वुड वर्क। और एक जो मेजर टॉपिक है मसल केयर, जैसे मैंने पहले भी मेंशन करा कि आपने ट्रेनिंग अच्छी कर ली, सब कुछ अच्छा कर लिया, आपको अपने मसल का ध्यान रखना है। फर्स्ट 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है एक एथलीट के लिए। ओके। इसको बोलते हैं स्लीप ऑफ चैंपियंस। अगर 8 से 10 घंटे आप सो रहे हो, दैट इज अ स्लीप ऑफ चैंपियन। तो हमारे जो कुछ बंदे हैं जो 10 घंटे सो के आते हैं, वो पहले से चैंपियन है। वो पहले से चैंपियन है, मगर इन 10 घंटों वालों के साथ दिक्कत क्या है? ये ट्रेनिंग नहीं कर रहे। विदाउट ट्रेनिंग 10 घंटे सो रहे। सो मैं एक एथलीट की बात कर रहा हूँ कि अगर एक एथलीट है, उसको 8 से 10 घंटे मिनिमम स्लीप लेनी पड़ेगी अगर ही वांट्स टू परफॉर्म बेटर। ओके। अगर आप सोच रहे हो कि आप रेस्ट डे ना दो और स्लीप ना लो, आपकी परफॉर्मेंस में बोलता हूँ विद इन 1 वीक 1.5% डाउन आ जाएगी, 1.5% गिरने लग जाएगी। आप जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हो, अगर आपकी स्लीप साइकिल और आपकी स्लीप ड्यूरेशन ठीक नहीं है। ओके। सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आइस बाथ, फोम रोलिंग, राइट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में एक कोच अपने क्लाइंट को गाइड नहीं करता। वो तो सर इसको हम ये मान सकते हैं क्योंकि उनको खुद कोई ना, दे आर नॉट ट्रेन्ड। एग्जैक्टली। और दूसरा सर रीजन क्या है, मैंने ये भी देखा है यहाँ कई बार क्लाइंट भी ऐसे, हर टाइम ट्रेनर नहीं, कई बार ट्रेनर गाइड करता है पर क्लाइंट, सर फोम रोलिंग नहीं करनी, सर आइस बात नहीं, बहुत ठंडा है। अरे ठंडा है वो तो हमें पता है, बट इस पेन को कम करने के लिए जो भी कहीं इंजरी हुई है तेरे को, आइस बात लेनी पड़ेगी। सर आइस बात मतलब जैसे आम घर वाला जो है वो आइस बात कैसे ले सकते? सर देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है, ये हफ्ते में एक बार लेनी है, ऐसा नहीं आपको रेगुलर लेनी है। पहला आप उस कोई भी आपके पास नॉर्मल, अगर देसी तरीका बताऊं, एक ड्रम हो या टब हो, ठीक है, आइस ले आओ मार्केट से, ये मिल जाएगी आपको बाहर से, या घर पे भी अगर आप अरेंज कर सकते हो, वेल एंड गुड। उसको डालो, ठीक है। डालने के बाद आप अपनी बॉडी को शावर लेके थोड़ा सा, मतलब आप स्वेट
आपकी बॉडी हीट सिचुएशन में ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, देन यू टेक द आइस बाथ। ओके अगर आपको इंजरीज है, रेस्ट वो आपको रिकवरी में हेल्प करेगी इंजरीज से। ओके मसल पे कोई बेनिफिट नहीं है इसका। लोग अगर सोच रहे हो कि मेरी मसल बढ़ेगी, नहीं, ये इंजरीज जो हुई हैं, जो आपको शायद नहीं नजर आ रही हो, धीरे धीरे जो बढ़ रही हैं, उनको हेल्प करेगा रिकवर करने में। ओके ओके सो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपको मसल केयर करनी चाहिए। ओके सर, इसमें मान लीजिए हम जैसे कोल्ड पैक लगाते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट कि पूरी बॉडी एग्जैक्टली कवर अप हो गई। आइस पैक लगाते हो आप, तो जहाँ भी आपको स्वेलिंग हो रखी होती है आप आइस पैक लगाते हो, राइट? तो बस वही पूरी बॉडी के लिए फिनोमेना वही है, एग्जैक्टली। ओके, और ये अब फेमस होता जा रहा है, धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानते जा रहे हैं। जी जी जी। अब वीडियोस बननी शुरू हो जाए ना जिसकी, एग्जैक्टली वो वीडियोस बने, वो वायरल हो जाता है। अब जिम्स ने लॉन्च कर दिया कि जिम के अंदर आइस बाथ स्टार्ट हो गया। पहले तो ये स्टीम सोना था कि था, हाँ जी हाँ जी, पहले तो स्टीम ही था। जी जी, शावर और स्टीम था, शावर स्टीम सोना है, अभी आइस बाथ भी इंक्लूड कर दिया। ओके, अभी हमारे जिम में पहुंचा नहीं है, पहुंचने के बाद फिर बात आएगा। वो कहते हैं ना भेड़ चाल वाला सीन है सर, अभी धीरे धीरे कॉपी होता जाएगा। जी जी सर, अब जैसे बहुत दिलचस्प होता जा रहा है हमारी बातचीत। एक सर जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, है ना, उनको हम कितना अब मान सकते हैं? देखो इसमें क्या है कि जनरली क्या होता है कि जिम्स के बाहर भी स्टॉल लगाकर एनर्जी ड्रिंक बेचे जाते हैं, और कुछ जो अमीर तरह के लोग, कुछ तो अमीर होते हैं और कुछ अमीर दिखना चाहते हैं, उसकी वजह से वो आएंगे वहां कैंटीन से उठाई बोतल ऐसे करके, है ना। तो वो उसका कितना रोल है आपके पॉइंट? देखो एक सिंपल सा आपको जितने भी ऑडियंस है उनको भी बताना चाहूंगा, अगर कुछ चीज आपको पैकेट से खोल के खानी पड़ रही है या कैन से खोल के पीनी पड़ रही है, इट्स नॉट हेल्दी। ओके, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। जी, ये क्या है, एक तो ये कंपनीज अपना एक प्रोपेगेंडा चला रही है, पहला। जी जी। दूसरा, दे आर हाई इन कैफीन एंड हाई इन शुगर। ओके, शुगर में बहुत हाई है। शुगर, हालांकि शुगर इज गुड फॉर योर बॉडी बट नॉट दिस प्रोसेस्ड फॉर्म। शुगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, शुगर जो आप ब्राउन राइस हो गया, जी जी, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, राइट, जो आप उनसे शुगर लेते हो, जो वो दैट इज अ डिफरेंट शुगर। ये प्रोसेस्ड शुगर है, और साथ के साथ दीज आर वेरी अनहेल्दी। एक तो हाई इन शुगर, हाई इन कैफीन। आपकी बॉडी को भाई अगर हम एक लिमिट बताएं कि 300 से 500 mg कैफीन आप ले सकते हो मैक्स टू मैक्स एक दिन में, जी जी, इसके बीच में आप रख लो अपना, राइट। ये एक ही कैन में इतनी कैफीन दे देते हैं आपको कि जो आपकी बॉडी एक तरफ से शॉक में जाती है, और वो लोगों को लगता है कि मुझे एनर्जी आई है। जी जी जी, एनर्जी नहीं आई है, ये आपने अपनी बॉडी के अंदर चीनी और कैफीन मिला के डाल लिया है। ओके, और विदाउट नोइंग कि आपकी बॉडी में कितना कैफीन ऑलरेडी जा रहा है, अगर आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, और क्या आपकी बॉडी इसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। सर जैसे हम लोग कई बार शूट करने वाले होते हैं ना कि मेरी 2 रेड बुल लिख लो, मैं रेड बुल, है ना, हाँ। वो पी के मतलब वो आंख सी बंद करके फिर आदमी महसूस कराता है पता नहीं कितनी शक्ति अंदर से जो अलग को रिचार्ज हो गया है। हाँ। तो इसके बारे में मतलब क्या? इसमें आप कंपनी का अकाउंट रिचार्ज कर रहे हो और कुछ रिचार्ज नहीं हो रहा है। उनका अकाउंट रिचार्ज हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आपका पैसा वेस्ट जा रहा है इन एन अनहेल्दी फूड, और जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगा लॉन्ग टर्म। और इसके लोग एडिक्ट हो जाते हैं, आज एक पी, कल एक पी, पीने लग गए, रोज हैबिट बन गई। तो कंपनी का नाम नहीं लेंगे हम किसी का, बट हाँ दीज ब्रांड्स आर लाइक, ये कुछ नहीं। आपको बेस्ट इज आप एक इलेक्ट्रॉल का सेश आता है मेडिकल स्टोर पे, जी 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 जी, और इलेक्ट्रोलाइट्स, बस कुछ नहीं। अगर आपकी ट्रेनिंग यू स्वेट अ लॉट, यूज इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट्स इट। कोई एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल वाटर भी उसका काम कर देगा। तो आपको जरूरत नहीं है इन चीजों की। मैंने सर एक चीज अभी जैसे ये तो चलो एक बहुत खूबसूरत जवाब हो गया। एक ना मैंने हमारे पास जैसे ऑफिस में भी कई बच्चे आते हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। वैसे ब्रेकफास्ट स्किप करना मान लो हम लोगों ने कैसे सीखा भी नहीं करना, कि हम लोग वर्किंग पे जाते थे तो ये माना जाता था कि आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर खाली पेट होते हैं, तो सांस लेते हैं तो जो बैक्टीरिया या कोई भी अंदर गए तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेकंड, मेरे को जो चीज समझ आती है कि पहले क्या होता था, हम ना एक टाइम ऐसा था कि मैं सुबह सूप पीने लग गया, राइट। और मुझे अगले दिन जो मैंने मतलब काफी लंबा टाइम तक मैंने इस चीज को महसूस किया कि अगले दिन जो फ्रेश होने में बहुत परेशानी आती है, ठीक है। और किसी से पूछते वो कहता मैं 4 परोठे खा के और वो सेट है। फिर धीरे धीरे ये समझ आ गया कि जो सुबह 9 बजे के लगभग आप टिका के जो खाते हो ना, अगले दिन फ्रेश होने के लिए आपकी वही डाइट है जो आपके साथ काम करती है। बाकी अब फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जवाब क्या है? सर देखो,
ब्रेकफास्ट एज द नेम सजेस्ट, ब्रेक फास्ट। ठीक है, आप 8 से 10 घंटे सोइए, आपकी बॉडी है। आप अगर 10 बजे भी सो गए और 6 बजे उठे हैं, 7 बजे उठे हैं, 8 से 10 घंटे आपकी बॉडी सोई है, वो फास्टिंग स्टेट में, राइट। फास्टिंग स्टेट में उसने आपने जो रात को खाया था वो पचा लिया है, डाइजेशन तो रुकेगा नहीं, डाइजेशन चलता रहेगा। नाउ योर बॉडी इज वेकिंग अप एज हंग्री, अब आपको फास्ट ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसमें दो पहलू, देखो कई लोग एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करना चाहते हैं सुबह, ठीक है। अगर आप एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आपकी रात की मील में अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए कार्ब्स प्रोटीन में, और फिर आप सुबह वर्कआउट करने जा रहे हो तो एम्प्टी स्टमक आप जा रहे हो, ठीक है। मोस्टली लोग एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना पसंद करते हैं, ओके, ठीक है। बट अगर आपने रात की मील अच्छी नहीं ली, ठीक है, रात की मील आपकी ऐसे ही थी, सुबह आपने मील नहीं ली, आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। आप सोच रहे हो कि मैं खाली पेट वर्कआउट करके आया हूँ, मेरा फैट बर्न हुआ है, आपने अपनी बॉडी डैमेज करी है, राइट। आपको अपनी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, राइट। और वो न्यूट्रिशन भी ऐसा होना चाहिए, इफ यू गोइंग फॉर अ वर्कआउट, मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को, अगर मैं भी कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, कि 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स पहले आप एक मील ले जो आपकी प्री वर्कआउट मील हो, ओके। मैं जो लेता हूँ उसमें ओट्स, एग वाइट्स हो गए, आप जितने एग वाइट्स ले सकते हैं, लाइक यूजुअली आई टेक 4 to 5 एग वाइट्स, 1 चम्मच शहद, ओके। ये वर्कआउट से, बट 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स, 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। ऐसे ना हो कि 5 मिनट बाद जिम जाना है और अभी आप ओट्स और शहद खा रहे हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो, देखो अगर पहला काम बॉडी का डाइजेशन है, जी, वो आपकी मसल को ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, पहले वो लीवर को ब्लड देगी, कि लीवर का काम है फूड तोड़ना, आप इसको पंप करते रहना, पंप नहीं होगी क्योंकि वो अपना काम पहले करेगी, उसका प्रायोरिटी इज डाइजेशन, ओके। तो अगर यहाँ फूड है और आप सोच रहे हो कि मैं रेपिटेशन मार रहा हूँ, यार पंप नहीं आ रहा, यार वो फील नहीं आ रहा, बिकॉज ब्लड इज होल इज इन द लिवर, वो वहां तोड़ने का काम चल रहा है, आपकी मसल पे पंप इज लाइक फ्लो ऑफ ब्लड, जी 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 जी, तो वहां तक ब्लड जा ही नहीं रहा है। तो सर वैसे भी यदि देखें ना, यदि पेट भरा टाइप हो ना, तो यूं लग रहा होता है कि जैसे एक बस्ता बांध रखा है एक्स्ट्रा, एग्जैक्टली। अब ना वो फील नहीं करोगे इजी, बहुत लेथार्जिक फील करोगे। और साथ ही साथ एक चीज और जो यहाँ पे सर मैं देखता हूँ, जो मैक्सिमम लोग जो गलत कर रहे हैं, जिम में आएंगे, घुसे, कॉफी का सेशे काटा, डाला, पानी मिलाया, पी के और चलो उठा लिया, रेड बुल की तरह फील दे, रेड बुल की तरह। बट अ कैफीन एटलीस्ट नीड्स 45 मिनट्स टू किक इन, ओके। यहाँ 5 मिनट में घोल के पी के आप वेट उठा रहे हो, जब तक ये किक इन करेगी ना, आप अपने घर पे होगे वापस आप अपने घर पे बैठे होगे, जब उस कैफीन अपना काम करेगा, बट पहले वो ब्लड में एब्जॉर्ब तो हो, आपने एब्जॉर्प्शन का टाइम दिया नहीं, आपने कॉफी आया। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग कॉफी सेशे और एनी टाइप ऑफ कैफीन और प्री वर्कआउट इवन, टेक एटलीस्ट 45 to 30 मिनट्स बिफोर। अगर 30 मिनट से कम ले रहे हो देन इट्स यूजलेस, मैं तो कहूंगा ही नहीं कि आप लो वेस्ट जा रहा है वो। सर अब एक सवाल 2 सवालों से मिलकर बना, राइट सर। जैसे हम लोग, एक होता है जैसे BCAA टाइप जो ड्रिंक होता है, राइट, जो हम बना लेते हैं ना, वो मैं भी लेता हूँ। अब मैं सही हूँ या गलत हूँ, या आपने बताना है। मेरा लेने की वजह ये नहीं है कि भी मतलब मैंने उससे कुछ बनाना है, तो वो हमारे घर पड़ा होता है, इतना सा मैं डाल लेता हूँ, और पानी मतलब होता है उसमें मैक्सिमम पानी है, वो स्कूप कहते हैं, और मैं मतलब 1/4 स्कूप डाल के उससे थोड़ा सा मीठापन सा रहता है ना, तो वो सिप करता रहता हूँ, जो 2 घंटे के टोटल वर्कआउट में स्वाद लेते हुए। तो इसमें क्या इसका कोई नुकसान या फायदा? देखो मैं इस चीज पे बोलूंगा ये न्यूट्रल है, आपने जो ले रहे हो ना, इसका फायदा है ना नुकसान है, ठीक है। नुकसान तो नहीं हो रहा है, बस प्रसन्नता चल रही है, नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें 3 देखो BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड है, ठीक है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ये 3 अमीनो एसिड्स हैं, ये तीनों इसमें डाले हुए, ये आप इसमें इसको लेके एज अ टेस्ट ले रहे हो, जो समहाउ थोड़ा बहुत बेनिफिट कर सकता है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बेनिफिट, बट नुकसान कुछ नहीं कर रहा है, दैट इज गुड, आप देख सकते हो। बट आप इसको सोच रहे हो कि मेरे को मसल गेनिंग में हेल्प हो रही है, मेरे को एंड्योरेंस में हेल्प हो रही है ना, कुछ नहीं हो रहा है। इससे एक्चुअल में शक्ति की उम्मीद नहीं रखी है, शक्ति की उम्मीद मतलब स्वाद टेस्ट के लिए, हाँ, कि जैसे थोड़ा थोड़ा पानी पीना होता है ना, जो प्रोटीन को अगर आप 50 अमीनो एसिड्स मोर को कंबाइन कर दोगे, प्रोटीन वे बन जाता है। जी। आप इसको तोड़ते जाओगे, इसकी जो 3 मेन अमीनो एसिड्स हैं, अगर प्रोटीन को आप ब्रेक डाउन करोगे, वो ये 3 है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ठीक है, वो 3 इन्होंने इसमें डाल दिए, ठीक है। नुकसान कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, बट ना के बराबर, ठीक है। इसका एक काउंटर पार्ट आता है EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड, आजकल EAAs चलने लगे। हाँ, इसमें वो भी होता है एक्चुअल में, मैं तो पुराना नाम याद है, नई चीजें याद नहीं। सो EAAs में इन्होंने क्या करा है, 3 के साथ और कुछ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कंबाइन कर दिए, सो दैट आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो,
ओके तो E AA इज मच बेटर देन BCAA, बट मैं कहूंगा कि दोनों की जरूरत नहीं है. इफ योर प्रोटीन डाइट, इफ योर नेचुरल डाइट इज गुड, इफ यू टेकिंग एग्स, इफ यू टेकिंग चिकन, इफ यू टेकिंग वे प्रोटीन, इफ यू टेकिंग लाइक नट्स, तो देन इसकी जरूरत नहीं है आपकी बॉडी को. सर एक चीज और, हम जैसे भारतवासी हैं, उठते ही हम जैसे चलो पानी पी लेते हैं, हमने पढ़ लिया वेदों में कि पानी की जरूरत है, 1 गिलास 2 गिलास, है ना. फिर हम चाय पीना पसंद करते हैं. जैसे मैं भी पीता हूँ चाय. पहले बीच में मैंने छोड़ दी थी, फिर मैंने कहा यार मैंने कहाँ जाना है, तो फिर मैंने चाय वापस शुरू की. ये अभी उसकी क्वांटिटी कम करके फिर मैंने अपने आप को अच्छा साबित करते हुए मैंने देसी बिस्किट होते हैं भट्टी वाले, वो 5-7 बिस्किट खा लेता हूँ. जैसे इसको हम माने कि 5:30 बजे के करीब खाता हूँ, 5-5:15 बजे खाता हूँ और 6 बजे जिम जाता हूँ. तो 6 बजे जिम जाने के बाद हम ये मान लें कि उस खाने के लगभग 1 घंटे के बाद मेरा वर्कआउट शुरू होता है. तो जो मैं ये खा रहा हूँ, इसका नुकसान और फायदे आपके उसमें क्या है? नॉट अ हेल्दी डाइट. अगर मैं किसी से बोलूं, किसी को ऐसे लेना है, किसी को लिक्विड ही पसंद है, बीट रूट जूस इज द बेस्ट. वो भी मैंने शुरू किया था सर, पर वो मेरे को यूं लगा कि यार भी मैंने कहाँ जाना है. हमने बीट रूट और पाइनएप्पल को क्रश करके देखो, एक नॉर्मल एथलीट के लिए देखो, इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा 80-20. जी 80% शुड बी अ गुड डाइट, 20% शुड बी एंजॉयबल डाइट. जी हाँ, बदमाशी. 80-20 जी ये रेशियो फिक्स चल सकता है. चाय मैं भी पीता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाय से. सो यार अगर एथलीट हो, इट कुड बी 90-10. ओके, बट आप इसको जेल नहीं बना सकते 100%. यार मेरा मन कर रहा है और मैं उसको मार रहा हूँ. बट 80% शुड बी क्लीन, 20% शुड बी फ्लेक्सिबल, कि कभी कभार आपने कर लिया. तो ये इतनी बदमाशी मेरी अलाउड में नहीं जाएगी. बदमाशी अलाउड हो जाएगी. जस्ट मैं इसको ये बोलना चाहूंगा कि ड्यूरेशन बहुत कम है. ओके, वर्कआउट और इस मील में ड्यूरेशन, हाँ एग्जैक्टली, आई नीड एटलीस्ट 90 to 2 hours. ओके, बॉडी को वो एब्जॉर्ब करके हटने दो, देन उसको आप उस जगह जाने दो जो काम करने जा रही है. ओके, ठीक है. तो मतलब पहले ये जो 90 मिनट वाला काम, वो काम करना स्टार्ट करेगा. हाँ, एंजॉयबल डाइट रखो, बट मैक्सिमम डाइट शुड बी क्लीन डाइट. ओके, हाँ वो तो है, इसीलिए थोड़ा पड़े हुए हैं. और फिर वो बॉडी मतलब थोड़ी बहुत ठगियां जो है बोल रहे हो, इससे सह लेती है बॉडी. हमारी बॉडी इज वेरी क्लेवर. आप इसको जो कराना चाहोगे ना, ये मसल मेमोरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी. आज मैं आपको फोन दे दूं और यहाँ से लाइट चली जाए और मैं बोलूं सर नीचे सीढ़ियों तक जाना है, आप बिना किसी से ऊपर सर उठाए फोन चलाते हुए, लाइट भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत लाइट जो दिख रहा है घर में, अपने घर में, आप बिल्कुल जहां पे जाना वहां चले जाओगे और बीच में कोई लोग मिल जाएगा, उनसे बात भी कर लोगे. सो दैट इज योर मसल मेमोरी. सो आप एक काम को बार बार करते हैं तो वो आपकी मसल मेमोरी में फीड हो जाता है. So सिमिलरली आप बॉडी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उसको क्लीन डाइट की आदत डाल रहे हैं, आपको हैबिट बन जाएगी. ओके, वो आपको डालनी नहीं पड़ेगी, बन जाएगी कुछ टाइम बाद. बहुत बढ़िया सर. अब जैसे अभी हमने बात की ब्रेकफास्ट की, है ना. अब एक अगली स्टेज, इससे पहले आपने ये भी बताया कि जो कुछ लोग हैं जो रात को एक मील लेते हैं. हाँ जी. और अभी कुछ ये भी देखते हैं जो फास्टिंग वाले भी नए बीच में कूदे कुछ लोग, है ना. हाँ जी. तो जो मेरा ख्याल, जो नॉट ईटिंग फॉर द होल डे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखो आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया से लोग क्या करने लग गए हैं, बाहर के ट्रेंड्स फॉलो करने लग गए हैं. जी. ठीक है, कई कीटो डाइट चला लेते हैं, कई मतलब वो अलग अलग आजकल n नंबर ऑफ चीजें चल रही है सर, वो फॉलो कर लेते हैं. बट व्हाट इज सूटिंग योर बॉडी, यू हैव टू फाइंड आउट. मैं अपनी डाइट आपको लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल और मेरा लाइफस्टाइल सेम नहीं है. मैं ये कह ही नहीं सकता कि सर आप अभी 9 बजे ये खाना ही खाना है आपने. आपका लाइफस्टाइल अलाउ नहीं कर रहा 9 बजे, यू आर इन अ बिजी इन अ मीटिंग, और आप सो रहे हो तो आपका रात भर काम होता है, आप 10 बजे उठ रहे हो, तो हाउ कैन यू ईट एट 9? सो आपको पहले बंदे का लाइफस्टाइल जानना है. अब मुझे मेरा लाइफस्टाइल पता लग गया, देन मेरी बॉडी को फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट मेरा उस जो शेड्यूल है दिन में, उसमें वर्कआउट कहाँ फॉल कर रहा है. मॉर्निंग में कर रहा है, दिन में कर रहा है, रात में कर रहा है. जी. उसके अराउंड में अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करूंगा ना. आप ये नहीं कह सकते ना बिल्डिंग खड़ी कर दी, आप सोचते हैं करना क्या है भाई तेरा काम क्या है, उसके हिसाब से घर बना, उसके हिसाब से बिल्डिंग सेट कर अपनी. तो तेरा गोल क्या है, एंड देन यू सेट अप योर न्यूट्रिशन. और फास्टिंग इज नॉट अ गुड आइडिया सर. फास्ट करके आप अपनी बॉडी को, आपकी मसल से एनर्जी लेने लग जाएगी. आपकी बॉडी का सिंपल सा फंडा है, उसको एनर्जी चाहिए, चाहे आप दो या ना दो. आपने दे दी तो ठीक है, नहीं दोगे तो आपके ऑर्गन्स और मसल से लेने इसी को हम लोग स्टारवेशन आप उसको, आप वो उसका अंदर पड़ा हुआ सामान वो खाने लग जाएगी. आपकी मसल, उसको तो एनर्जी चाहिए, उसको हार्ट को बीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, लिवर को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, लंग्स को एनर्जी चाहिए. वो कहाँ से लेगी? वो आपकी बॉडी से लेगी.
अब मत दो उसको. And at the end, if you don't give it, then you will face the consequences. आप बीमार होंगे. अगर आप फिर भी नहीं मानते, then it's a bad idea. So body नहीं रुकेगी. उसको अपना काम, चाहे आप सो जाओ, वो लिवर हार्ट अपना काम करता रहेगा बिंदास. ओके. तो सर जैसे अभी न्यूट्रिशन के ऊपर हमारी मेरा ख्याल बहुत खूबसूरत बातचीत हुई है, बहुत सी चीजें मुझे भी क्लियर हुई हैं. अब हम लोग जो आप कर रहे हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, MMA, इसको हम लोग यदि लेकर चलें कि अभी इससे पहले जैसे आपने भी मुझे कहा और वैसे मुझे भी इससे पहले इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं था. नहीं, exactly. पर बहुत से बच्चे या ग्रोइंग टीम जो है यंगस्टर्स, उनके लिए एक सब्जेक्ट भी है कि मतलब ये क्यों किया जाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या ये प्रोफेशनली किया जा सकता है या क्या फायदे हैं. ओके. सर पहला मैं इसको समझाना चाहूंगा लोगों को कि व्हाट इज MMA, मिक्स मार्शल आर्ट. अब इस लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं फाइटिंग से. जी. अब वो कल्चर सोचते हैं यार ये लड़ाई हो रही है, फाइटिंग सिखा रहे हैं. नहीं, मिक्स मार्शल आर्ट एक तो पहला इट्स अबाउट पीस. मतलब पीस इन द सेंस कि मैं वेल इक्विप्ड हूं अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके. मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, बट ऑन द काउंटर पार्ट मैं मार खाना भी नहीं चाहता. ओके. I don't want to get hit. I won't hit you, but I don't want to get hit. मेरे को मारना भी नहीं है, मतलब खाना भी नहीं है. It's about peace. I respect you, but I don't fear you. I respect everyone, but we don't fear anyone. पहली चीज. दूसरा, मिक्स मार्शल आर्ट में जो भी बच्चा जाना चाह रहा है, मिक्स मार्शल आर्ट का गोल अलग हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट कंपीटिंग कि आपको सीख रहे हो तो आपको लड़ना ही है, आपको कंपीट ही करना है, आपको वर्ल्ड स्टेज पे जाना है. नहीं, इट कैन बी फॉर सेल्फ डिफेंस. आज के टाइम पे मैं कहता हूँ सेल्फ डिफेंस शुड बी कंपलसरी इन स्कूल्स. आप बच्चों को सिखाओ यार. जी. उनको सिखाओ, स्पेशली गर्ल्स को सिखाओ यार, ये तो कंपलसरी होना चाहिए. सेकंड, इट कैन बी फॉर जनरल फिटनेस. भाई आप आ रहे हो, आपको चीज बॉडी, आपने 10 रैप गए, आप जिम गए, आप कोई भी 10 रैप मार सकता है डंबल उठा के. मगर एक मिक्स मार्शल आर्ट में आप एक स्किल सीख के जाओगे जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, और वो स्किल ऐड ऑन होती रहेगी. आज आपने एक नई स्किल सीखी, अच्छा यहाँ से ऐसे भी करा जा सकता है. अच्छा इफ समबडी ग्रैब्स यू फ्रॉम द बैक, किसी ने पीछे से पकड़ लिया, अब यहाँ से निकलना कैसे? यू आर फाइटिंग विद द हैंड्स, नो नीड टू फाइट विद द हैंड्स. सो आप उस बंदे का ब्रेन इस तरह से प्रोसेस करवाते हो कि ही विल स्टार्ट लुकिंग एट द डिफरेंट एंगल्स. इट कैन बी फॉर जनरल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, एंड देन द कंपीटिंग स्टेज. आप कंपीट करना चाहते हो. सो गोल MMA कोई भी करना चाह रहा है, कोई भी बच्चा करना चाह रहा है, वही करे. और इसका एक सर बड़ा एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक बच्चा आया था जी ट्रेनिंग के लिए. ही वाज इनटू सिवियर डिप्रेशन. ओके. ना घर से निकल रहा है, ना कुछ कर रहा है, माँ बाप भी परेशान है. मैंने उनको ही बोला, मैंने कहा इसको मिक्स मार्शल आर्ट में डाल दो. मैं कहा किसी के पास भी डाल दो, कोई भी आर्ट में डाल दो, इसको डाल दो मिक्स मार्शल आर्ट्स में. मैं कहा ना ये चेंज हो जाए, आप डॉक्टर पे फीस दे ही रहे हो, दवाइयों पे खर्चा कर रहे हो, दवाई लेता है तो ठीक रहता है, नहीं तो बीमार हो जाता है. ये ट्राई करके देखो ना. सर वो बच्चा आया, बच्चे ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी. स्टार्टिंग के 1 महीने शाय रहा, थोड़ा प्रेशर डालना पड़ा हमें भी करने के लिए. बट व्हेन योर एग्रेशन गेट्स आउट, आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन, आप सीखते हो, आप और एक फैमिली बनती जाती है. मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, हम दोनों साथ ट्रेन कर रहे हैं. देन ट्रेनिंग के बाद हम दोनों ही फाइट कर रहे हैं, दूसरे को सपोर्ट करते हुए. हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, वी आर फाइटिंग अगेन. और फाइट भी ऐसा नहीं एक दूसरे की जान लेने पे, तुले मारने पे. अच्छा. पूरी एग्रेशन फाइट, हार्ड स्पारिंग, उसको हार्ड स्पारिंग बोलते हैं. चल रहे हैं, हार्ड फाइटिंग कर रहे हैं. बट जैसी स्पारिंग का तो ये दोनों हग कर रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, तेरा वो पंच अच्छा था, तेरा ये मूव अच्छा था. सो दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. वो बच्चा घर से नहीं निकला, मगर उसने देखा एक अलग फैमिली है यहाँ तो. या तो सारे शेर बैठे हैं और ये शेर तेरे को कह रहे हैं तू शेर है. वो एक भेड़ को भी शेर बनाते हैं. ऐसे लोग हैं कि यार तू हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पे ये नहीं हो रहा, मैं सिखाता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ कैसे होगा. उस बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है. उसको एटलीस्ट लगता है मैं किसी चीज के कैपेबल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ यार. ये घर वाले या सोसाइटी मुझे बोल रही थी तू कुछ नहीं कर सकता, यार यहाँ तो ये लोग बोल रहे हैं तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरा राइट हैंड अच्छा है, तेरा पंच अच्छा है. स्लोली वो बच्चा सर टर्न हो गया. नाउ ही इज हैप्पी, उसके माँ बाप खुश है. मैं मतलब मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा. ये तो आपको जस्ट ढूंढना था, इस बच्चे के अंदर की चीज निकालनी थी. जी. तो आज के टाइम में अगर यूथ, इफ समबडी वांट्स, और आजकल का सर इतना गलत टाइम है, फोन में घुसे हुए 8-8 घंटे का स्क्रीन टाइम है लोगों का दिन का. जी. अरे इनको बिजी करो किसी फिजिकल एक्टिविटी में, पसीना बहाएं, देन देयर माइंडसेट विल बी चेंज. उनको एक हैबिट पड़ेगी कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता और मेहनत करना कंपलसरी है. So that's why I'm saying put your kids into mixed martial art. You step into mixed martial arts. There's no age.
कि मेरे को अभी करना है, नहीं, there's no age, just try it out। कोई भी, जितने भी लोग हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, जी अपने आसपास का MMA क्लब ढूंढे, 1-2 दिन ट्रायल क्लास लेके आए, BJJ की ले ले, बॉक्सिंग की ले ले, किक बॉक्सिंग की ले ले, एंड देन आप खुद कमेंट सेक्शन में बता देना, या you'll feel the difference कि यार मैं तो जिम सोचता था अच्छा है, this is the next level। अभी क्या हो रहा है सर, हम ना यूएस को फॉलो करते आ रहे हैं जी, बाहर के कल्चर को, यूएस भी नहीं, वहां बॉडी बिल्डिंग हिट हुआ, यहाँ सारे बॉडी बिल्डिंग करने लग गए, वहां जिम हिट हुआ, यहाँ सारे जिम खुल गए, सब जिम जाने लग गए। पहले हमारे टाइम में हम जिम जाते थे, हमारे माँ बाप मारते थे हमें, जिम जाएगा, आवारा करते हैं जिम, गुंडे करते हैं जिम, देखा जिम वाले ये करते हैं वो करते हैं, पहलवान बनेगा क्या करेगा जिम जाके। Then suddenly now everyone is going to gym, now it's a status symbol, culture status symbol, क्यों वहां से फॉलो कर लिया। अब यूएस में everything has been turned, there's a big brand UFC, मिक्स मार्शल आर्ट का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जी so अब वो वहां पे सुपर हिट है, everybody is doing MMA, everybody is training MMA, अब वो कल्चर यहाँ पे आ रहा है। अब आज नहीं, आपसे मैं सर, हम 10 साल बाद भी मिलेंगे या बात करेंगे, एवरीथिंग वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू मिक्स्ड मार्शल आर्ट। देखना, जैसे जिम खोलोगे ना, ऐसे MMA क्लब्स होंगे। अभी द प्रॉब्लम इज देयर आर नो गुड कोचेस। जी ऐसा अच्छे कोचेस की कमी है, बट ऐसा नहीं है कि है नहीं, लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। दैट इज द कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है अब। वैसे ना सर, ये जो बात है, जैसे हम लोग भी एक चीज कहते हैं कि लोग कहते हैं भी काम नहीं है ना, और कंपनियों से पूछो तो वो कहते हैं काम करने वाले नहीं। तो इसी तरह से हम ये माने कि कोचेस बहुत हैं, ट्रेनर्स बहुत कम है, उस्ताद नहीं रहे आज की। हाँ, एग्जैक्टली सर। क्या होता है, अ गुड क्लाइंट नीड्स अ गुड ट्रेनर एंड यू विल सी द मैजिक। एक बच्चे में अगर भूख है और उसको अच्छा कोच मिल जाए, एक मजा ही अलग है सर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो, आई कैन स्टेट दिस कि जैसे हम पंजाब में रहते हैं, द कल्चर यहाँ पे माहौल खराब हो रखा है। अब कई चीजों से, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीजों से, जो यूथ भटका हुआ है। कई यूथ यहाँ पे, वो लड़के, जहाँ मैं हरियाणा में ट्रेनिंग देता था, वहाँ लड़कों की आग ही अलग थी। अब उनको 1 घंटा करा लो, 2 घंटा करा लो, थकेंगे ही नहीं, बेहोश होने की हालत पे होंगे, फिर भी सर मैं करूंगा, फिर भी मैं करूंगा। यहाँ पे लड़के 10 मिनट करते ही सर मैं थक गया। दिस होल डिफरेंस जो भी चल रहा है, इसको हम ये माने कि एक तो ओवर पैम्पर्ड होने की वजह से भी ये स्टेज होने की वजह से, और दूसरा उनका लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ। लाइक अभी मैं कुछ दिन पहले एक सर्वे पढ़ रहा था, चंडीगढ़ इज द टॉप वाज ऑन द टॉप, नंबर 1 पे था जो लग्जरी ब्रांड की शॉपिंग्स में आता है। मतलब पूरे इंडिया में इतना पैसा कहीं खर्च नहीं होता ब्रांड्स पे जितना चंडीगढ़ में होता है। ना दिल्ली, ना मुंबई, ना बैंगलोर, पूरे कोई स्टेट नहीं आ रहा है। सो द लेविश लाइफस्टाइल, देखो, हार्ड टाइम्स क्रिएट हार्ड पीपल, क्रिएट सॉफ्ट टाइम, राइट? सॉफ्ट टाइम क्रिएट्स सॉफ्ट पीपल। जब बंदा तगड़ा था, उसने मेहनत करके समय सॉफ्ट कर दिया। अब सॉफ्ट समय ने सॉफ्ट बंदे पैदा कर दिए, जिसकी वजह से अब समय हार्ड हो गया। अब प्रॉब्लम वो आ गई है। अब दे आर लाइक एवरीबडी सो पैम्पर्ड, थोड़ी सी चोट लग जाए, क्या हो गया? अरे नहीं, यू हैव टू स्टेप अप। हम सर, हम हिंदुस्तान को बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ से हमारे पूर्वज की बात करें, हमारे अगर हम माइथोलॉजी में चले जाएं, इतने शक्तिशाली लोग थे सर, हम कैसे कमजोर हो गए? हम इसी चीज से यही मैं भी कहता हूँ ना कि यदि कोई बच्चा गिर जाए, उसको यदि नहीं देखोगे ना, वो बिना रोए खड़ा हो जाएगा। आप उसको करे, अरे गिर गया, वो देखो धाड़ मार के रोएगा, राइट? वो एग्जैक्टली आपको ये बताना पड़ेगा कि फॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। गिरना पड़ेगा, हारना जरूरी है जीतने से पहले, वरना जीत का मजा नहीं है। हारना जरूरी है। सो एमएम में जो करना चाह रहा है, पहला, आप इसको अपना गोल सेट करें, जो भी आपका गोल है इन तीनों में से, आइदर सेल्फ डिफेंस, आइदर जनरल फिटनेस और आइदर कंपटीशन। देन फाइंड अ क्लब नियर, वहां आपको एक अच्छा कोच मिलेगा जो आपको एथिक्स सिखाएगा, आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको ये बताएगा ये लड़ना नहीं है। अगर आपको कोई कोच कह रहा है कि लड़ना है, तो देन लीव दैट क्लब, मैं तो बोलूंगा छोड़ दो। देयर इज नो फाइटिंग, राइट? फाइटिंग करनी है ऑन द मैट्स, हम करेंगे, बट ऑफ द मैट मैं आपसे हाथ जोड़ के मिलूंगा, आप बाहर मिलेंगे कि सर आप, मेरे को कुछ नहीं आता, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द गेम, दैट्स इट। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं कोई कोच नहीं, आई एम स्टूडेंट ऑफ द गेम, मैं रोज सीख रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ, बस। बहुत बढ़िया सर। मतलब जो एक ना रियल उस्तादों वाली जो चीजें होती है ना, वो आज आपसे निकल कर आई और बड़ा मजा भी आया। तो सर मेरा ख्याल न्यूट्रिशन, वर्कआउट, हर एक चीज से संबंधित बहुत सारे सवालों के जो हमारे जवाब थे ना, कुछ तो हमने पूछे और कुछ आपने बिना पूछे बता दिया।
तो सर कोई, अब हम रैप करने से पहले कोई ऐसा किस्सा जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हो? देखिए आप एक इंटरनेशनली अचीवमेंट्स करके आए हैं ना, तो समटाइम्स कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो सुनने में मजा आता है, विच वर नॉट एक्सपेक्टेड और हुआ हो ऐसा। बहुत सारे, देखो अभी तक लाइफ ना रोलर कोस्टर की तरह चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, बट सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जी जी। इसमें एक किस्सा है कि जैसे लास्ट ईयर मेरी नवंबर में फाइट थी दुबई। ओके। अब हुआ क्या, दुबई से उसकी प्रिपरेशन बहुत हार्ड चल रही थी, बहुत अच्छी मेहनत चल रही थी। जी जी। अब प्रिपरेशन से 28 दिन पहले की बात है, रेसलिंग करते हुए ये उंगली टूट गई। पूरी फाइट करते हुए वो गिरा तो एक कड़क करेगी। अब 28 दिन बाद फाइट है। अब मैंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि डॉक्टर पे भी दिखा लिया, सब कुछ करा लिया कि भाई ये टूट गई है, अब इसको मेरे को 28 दिन में, और सब चीज स्पॉन्सर्ड हो चुकी है, सब कुछ तय हो चुका है। ओके। बस आपको जाना है, सब कुछ होटल वगैरह सब हो चुका है। अब प्रॉब्लम आ गई, उंगली टूट गई। अब इस छोटी सी गलती की वजह से मेरी वो फाइट कैंसिल करनी पड़ी मुझे, जिसपे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि मैं गया टीम के साथ, दुबई गया, वहां गया, बट कम्पीट नहीं कर पाया क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं हो, अलाउड नहीं हो फाइट करने के लिए। ओके। और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्टेज मेरे, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो मेरे हाथों से मिस हो गई। मतलब जिसका मेरे को लगा यार कि इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद, फैमिली को भी नेग्लेक्ट करा क्योंकि ट्रेनिंग इतनी हार्ड हो रही है। जी जी। आप बेड पे जाते ही गिर जाते हो, सो जाते हो। सो उसके बाद इतना बड़ा स्टेज जो मेरे से मिस हो गया, उसी का फिर तैयारी। अब वही कंपटीशन फिर इंडिया में अभी हुआ 21 जून को। ओके। 21 जून को, जिसकी प्रिपरेशन बहुत धांसू चली, बहुत प्रिपरेशन करी, और ऊपर वाले की कृपा से मेहनत करके अभी फाइट हुई। एंड फाइट में भी फाइट का भी किस्सा सुनाता हूँ। फाइट में भी आप, ये इंडिया है, यहाँ पे थोड़ा हेरा फेरी चलती है। वहां पे भी फाइट करते वक्त भी इट वाज गोइंग लाइक कि जीत मैं रहा हूँ, बट स्कोरिंग उसको दी जा रही है। ओके। बिकॉज वो उनके क्लब से कई चीजें हैं जो यहाँ पे बोली नहीं जा सकती। तो वहां देखा मैंने क्या यार, टाइमर, अब मेरे को लगा मैं जीत रहा हूँ, मैं आराम से फाइट कर रहा हूँ, मैंने उसको कंट्रोल कर रखा है बंदे को। वहां से मैं देखता हूँ मेरे कॉर्नर वाले चीख रहे कि 20 सेकंड रह गए, तू हारने वाला है। मैंने कहा यार 1 सेकंड भी ये बंदा ऊपर नहीं आया, पूरे टाइम मैंने दबा रखा है, पूरे टाइम मैं ऊपर हूँ, मैं जीत रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया 20 सेकंड? फिर समझ में आया कि वो घपला चल रहा है। सो सर आखिरी के 20 सेकंड में मैंने वो जो 6 पॉइंट उससे लीड ली। मुझे ये लगा कि यार पिछली बार इंटरनेशनली मिस हो गया, इस बार ये नेशनली भी चला गया, दिक्कत हो जाएगी कि वो मैच मिस हो गया। एंड आखिरी 20 सेकंड की बात करूंगा, मेरे पास वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इट वाज लाइक फायर फाइटिंग, मतलब कि आप जल्दी क्योंकि मेरे को 20 सेकंड के अंदर उससे स्कोर आगे लेना है या टैप कराना है। और ऐसा होता है कि देखो सामने वाला खिलाड़ी भी तैयार हो क्या है, जब 20 सेकंड रह जाएंगे चाहे कुछ कर लो, टैप नहीं करेगा। शक्तिशाली होता है, कोई कमजोर तो लड़ने आता नहीं। जी जी। आप उसको चाहे कुछ ही कर लो, टैप नहीं करेगा, चाहे बेहोश हो जाए 21वें सेकंड पे, मगर 20 सेकंड तक टैप नहीं करेगा, फिर तो जीत गया। चाहे 21वें सेकंड पे बंदा बेहोश हो जाए। ओके। मगर फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार अब तो हर्ष लगाना पड़ेगा, काम जान लगानी पड़ेगी। देन वो 20 सेकंड ऐसे थे जो मेरी लाइफ के, मुझे लगा कि शायद वो 20 सेकंड जो पिछले 6 महीने की ट्रेनिंग चल रही थी, वो 20 सेकंड में शो करना पड़ा। यार ऐसा अब क्योंकि अब बात आ गई है कि अब यार इनको भी चैलेंज करना है। मतलब आई वाज फाइटिंग 2 पीपल, एक तो ओपोनेंट, एक रेफरी, क्योंकि हर चीज तो उसको पॉइंट दे रहा है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे, और क्राउड भी मेरे साथ हो गया। क्राउड जब बीच में हुआ, जब हमने प्रोटेस्ट करा कि यार ये कैसे आपने इनको स्कोर कैसे दे दिया है, तो क्राउड वाज विद मी कि आप, यस ही इज विनिंग, आप चीटिंग कर रहे हो। ओके। बट स्टिल रेफरी इज द हेड, आप रेफरी को काउंटर नहीं कर सकते। वो 20 सेकंड वाला जो मजा जो अभी 21 जून को आया, और अभी दिसंबर में है फाइट। ओके। अभी दिसंबर में है ADCC। और कहाँ पर है वो? सर मोस्टली लास्ट टाइम तो नोएडा में हुआ था। ओके। तो अलग अलग जगह होता है, दिल्ली, नोएडा, गोवा, मुंबई, अलग अलग लोकेशंस होती है। ओके ओके। तो होपफुली शायद दिल्ली या नोएडा होगा, और उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सर हमारी सारी टीम की कामना है, थैंक यू सर, थैंक यू। हम ना अगली बार और भी अचीवमेंट्स के साथ आपके साथ फिर से बातचीत करें। बिल्कुल। एंड इट वाज नाइस टॉकिंग, बहुत अच्छा लगा आपका सर, भाषा पे पकड़ भी बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। बस ऊपर वाले की कृपा है, हमारा काम है काम करना, मेहनत करना। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और मतलब इतना मुझे खुद को नहीं उम्मीद थी कि हम इतनी बातें कर पाएंगे। भैया मेरे पास सवाल होंगे तो मुझे तैयारी भी करनी पड़ी। एंड यू प्लेड वेल। Thank you sir, thank you. I'll take leave sir, thank you.